तो इन द सेम वे हम नैंड गेट का यूज़ करके एंड गेट को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हमने एक नैंड गेट लगाया और आउटपुट क्या रहा है, ए डॉट बी का बार, और एंड गेट में आउटपुट कितना आता है, ए डॉट बी। तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद एक इन्वर्टर लगाना होगा, नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे लगा सकते हैं, दोनों इनपुट शॉर्ट करके हम एक यही नैंड गेट दोबारा से लगा दें। तो अब क्या आउटपुट आ जाएगा, ए डॉट बी का बार था और ये उसका अगेन बार कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नॉर्मल आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो बेसिक गेट्स हैं उनको भी इन गेट से ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम और गेट को भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और गेट के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा। पहले हम दो नॉट गेट लगा देंगे यानी सिंगल इनपुट वाले, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बार और बी बार। उसके बाद एक और गेट लगा देंगे, तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से, ए बार डॉट बी बार, और इस होल को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये हम अभी आगे बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तब उसमें बता देंगे आप लोगों को कि किस तरह से आता है। ठीक है, सिमिलरली हम नॉर गेट को भी नैंड गेट से बना सकते हैं इस तरह से। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस को हमें देखना है। जैसे कि पहला गेट क्या है, ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो ए और बी अप्लाई किया, ए बार आ गया, बी बार आ गया। इसके बाद फिर एक और नैंड गेट लगाया, दो इनपुट वाला, तो अगेन अब आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सिंगल नॉट गेट लगा देंगे, और नॉट गेट लगाते ही ये चेंज हो जाएगा और एक और बार इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट को हमने रखा और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर दिया। ये ओपन करना हम आपको बाद में बताएंगे जब बूलियन अलजेब्रा बताएंगे, तो उस टाइम आप इसको करके देखिएगा, तो ये आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। ऐसे ही अदर गेट्स का भी है, एक्सऑर गेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है, एक्स नॉर गेट का भी, मतलब नैंड गेट से हम किसी भी गेट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर गेट के थ्रू भी हम किसी भी गेट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये नॉर का हमने आपको बताया था कि नॉर को हम दोनों इनपुट शॉर्ट करके किस तरह से एज अ नॉट गेट यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ऐसे ही अदर भी हैं, जैसे एंड गेट को बनाया गया है इसी गेट के थ्रू एंड गेट को बना दिया गया है, तीन गेट्स लगा के, जैसे नैंड से और को बनाया गया था। ऐसे ही एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या किया गया है कि नैंड गेट को नॉर गेट से बनाया गया है। तो अलग अलग गेट्स हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सर्किट बनाने के, तो ये गेट्स के थ्रू सर्किट आप अपने आप डिज़ाइन कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या चीज़ आउटपुट पे चाहिए और किस तरह से हम इनपुट्स पे
अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर सर्किट्स जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर सर्किट्स हैं। आप देख रहे होंगे जैसे हमने नॉर से नैंड को बनाया था, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से नैंड से नॉर और नॉर से नैंड दोनों बिल्कुल सिमिलर सर्किट्स बनते हैं। तो एक सर्किट भी आपने सीख लिया बनाना तो सेकंड बहुत ईजिली बना ले जाएंगे। अब इसके बाद अब हम बूलियन अलजेब्रा पर आते हैं और बूलियन अलजेब्रा में देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे उनके सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, कुछ कुछ वैसे ही अलजेब्रा यहाँ पर भी है, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि नॉट गेट है इन्वर्जन के लिए, तो y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एडिशन हो गया, ये नैंड हो गया, ये नॉर हो गया, ये एक्स और हो गया और ये एक्स नॉर, ये आप डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ करेंगे एंड इनको हम डायरेक्टली इन सिंबल्स वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इसको, इस बूलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था। तो वेरिएबल्स केवल दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो, तो यही दो ही वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बार लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर, जैसे ये बी पे बार लगा हुआ है तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए लिखेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी की वैल्यू अगर 0 है तो बी बार की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी, और बी की वैल्यू जब 1 होगी तो बी बार की वैल्यू 0 होगी। तो जस्ट रिवर्स वैल्यूज होती हैं। कुछ लॉज यहाँ पर जो हैं बूलियन अलजेब्रा में, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि कौन कौन से लॉज यहाँ पर यूज़ होते हैं। ये लॉज हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, प्लस और डॉट साइन तो हम लोगों ने देख लिया। प्लस साइन नॉर्मल एडिशन साइन होता है और डॉट साइन का मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो अगर हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस 0 कर रहे हैं या 0 प्लस a कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा a ही आएगा, क्योंकि 0 किसी में भी प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आता है। ऐसे ही 1 से किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल वेरिएबल ही आएगा, जैसा नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है। ऐसे ही a प्लस बी और b प्लस a ये हमेशा इक्वलेंट होंगे, इसी चीज़ को क्यूमुलेटिव लॉ भी कहते हैं। ऐसे ही a डॉट बी और b डॉट a, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है बूलियन अलजेब्रा में भी। इसके बाद में फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर डॉट और प्लस की। क्या है कि अगर हम a डॉट और b प्लस सी लिखते हैं एक ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट ओपन करके a डॉट बी और a डॉट सी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ भी करेक्ट है। ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर a प्लस और ब्रैकेट में b इंटू सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस सी, मतलब a के साथ में b को प्लस में लिख दें, a के साथ में c को प्लस में लिख दें, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम a प्लस a बार को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और a और a बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। अब इसको तो हम अभी तुरंत देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। जैसे कि हम a और a बार को अगर ऐड करेंगे, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो a बार की वैल्यू 0 होगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a प्लस a बार करेंगे तो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए बार को, तो क्या होगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा, और अगर a की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। एंड दोनों ही केसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा।
तो वी कैन से कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0 और a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 1। ये कुछ लॉज हैं जो आगे हम लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका क्यूमुलेटिव लॉ तो हम लोग जो है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसका। एसोसिएटिव लॉ भी ठीक है, इसमें भी देखिए ए डॉट बी पहले करें फिर सी मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को करें, सेम चीज़ है। इसी तरह एडिशन में भी है, कोई भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर दें बाद में तीसरे को ऐड करें तो वो हमेशा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रूफ करने के लिए टेबल का यूटिलाइजेशन किया जाता है और टेबल के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये टेबल में गिवन है इस तरह से कि ए बी सी की हमने वैल्यूज़ ले ली, जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो 8 वैल्यूज़ होंगी, इस ये वैल्यूज़ जो यहाँ पर गिवन है। तो पहले बी और बी इंटू सी कर लेते हैं, फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्ट को हम रिजल्ट की एक टेबल बना लें। उसके बाद क्या करें, हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें सी को मल्टीप्लाई कर दें, उसकी टेबल बना लें। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों ही टेबल्स इक्वल हैं। इट मीन्स कि ये जो लॉ हमने लिखा था दिस लॉ इज फंक्शनल, ये लॉ बिल्कुल सही है। तो हम इस तरह से टेबल से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। कभी कभी इसका प्रूफ पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, तो आप ये टेबल के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, ये इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में ही, टेबल बना करके ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ लीजिए, वैल्यूज़ पुट करिए और ये भी प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। पहले बी प्लस सी किया और उसमें ए को मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी बार में क्या किया, ए बी और ए सी को अलग अलग मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया गया और रिजल्ट को थर्ड कॉलम में लिख लिया गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों टेबल्स सेम आ रही हैं। अगर सेम आ रही हैं तो इट मीन्स कि ये जो लॉ हमने लिखा है कि ये लॉ वेरीफाइड है, ये लॉ ठीक है। और अगर सेम नहीं आ रही है तो इट मीन्स कि दिस लॉ इज नॉट करेक्ट, इट कैन नॉट बी फॉलोड इन बुलियन अलजेब्रा। तो ये प्रूफ करने के तरीके हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 2 बार नॉट ऑपरेशन कर दें तो वापस वही वेरिएबल मिल जाएगा। एक बार 0 से 1 होगा और अगली बार 1 से फिर 0 हो जाएगा। तो 2 बार नॉट अप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वी विल गेट द ओरिजिनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, ये 3 वैल्यूज़ लिखी हुई, इनको प्रूफ करना देखते हैं। जैसे a प्लस ए बी लिखा हुआ है और इट इज़ इक्वल्स टू a, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे a प्लस ए बी और यहाँ पे क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस बी, और 1 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 1, बिकॉज b की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो b की वैल्यू होगी 1। तो आइदर हम 1 में 0 को ऐड करें और 1 में हम 1 को ऐड करें, वी विल गेट 1 एज अ आंसर। और 1 प्लस बी की वैल्यू 1 जब हम यहाँ पर वापस पुट कर देंगे, यानी दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट a इंटू 1 एंड a इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू a। तो ये LHS आपका RHS के इक्वलेंट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो लॉज हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। a प्लस ए बार बी गिवन है और a प्लस बी के इक्वलेंट है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू a प्लस ए बी, यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन करके यहाँ पे प्रूफ किया गया है। तो ये सब्सटीट्यूशन या तो आपको याद होगा तो आप कर लेंगे, अदरवाइज इसको प्रूफ करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम एक टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल, उसमें a और b की वैल्यूज़ लिखें।
इस तरह से। ठीक, तो ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 ही कॉम्बिनेशंस होंगे, 4 की ये टेबल बन जाएगी। अब इसके बाद हम 2 टेबल और बनाएंगे और 2 टेबल में से एक में हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू और दूसरे में वैल्यू लिखेंगे ये वाली, और दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड ये देख लेंगे कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आप इस तरह से भी, अगर कोई सिंपल गिवन है तो उसको हम इस तरह टेबल के फॉर्म में भी रख के प्रूफ कर सकते हैं। सर। हाँ जी आकाश। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक रिक्वेस्ट है सर, नैंड गेट से हम्म, सर एक्सॉर और एक्सनॉर एक बार बता दीजिए सर। ठीक है बता देते हैं, इसको कंप्लीट कर लें। a प्लस बी और a प्लस सी गिवन है एंड इट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी सी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार a को c से करेंगे, सिमिलरली b को a से करेंगे और b को c से करेंगे, और 4 वैल्यूज़ हमारे पास में इस तरह से आ जाएंगी। ठीक, a इंटू ए की वैल्यू क्या होती है, a के इक्वलेंट ही होगी। ठीक, और b इंटू ए को हम a इंटू बी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी वैल्यू a प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस बी सी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब a प्लस ए बी की जो वैल्यू है वो a के इक्वलेंट होती है, ये हमने प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले केस में देख लिया। a को कॉमन लेंगे, 1 प्लस बी 1 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो हम इन दोनों की जगह पर, यानी ये और ये, इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल a लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए सी प्लस बी सी। अगेन a प्लस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। जैसे कि हमने a प्लस ए बी को a लिखा, वैसे ही a प्लस ए सी भी a के इक्वलेंट होगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी सी, हैंस ये भी प्रूफ हो गया। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको ये सारे लॉज इन शॉर्ट गिवन है और इन्हीं लॉज को हमें आगे अप्लाई करना है। डुअलिटी और बता देते हैं, फिर आपका आंसर देते हैं। तो डुअलिटी थ्योरम क्या है कि एज पर दिस थ्योरम हम ये जो कन्वर्जन्स यहाँ दिए हैं वो ये जो है बुलियन अलजेब्रा में पॉसिबल है। मतलब वी कैन चेंज ईच एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन क्या होता है, डॉट ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्या होता है, सम ऑपरेशन। तो हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आपस में। ऐसे ही वी कैन चेंज और ऑपरेशन टू एन एंड ऑपरेशन, यानी एंड से और से एंड में चेंज कर सकते हैं। एंड वी कैन कॉम्प्लीमेंट एनी वन और जीरो अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन, इनको हम कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये डुअलिटी थ्योरम में होता है। अगर हमें किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करके उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, एंड और को इंटरचेंज कर देना होगा और 1 0 को इंटरचेंज कर देना होगा, तो उसका डुअल निकल जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल गिवन है a प्लस बी सी है। अब इसका अगर हमें डुअल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर डॉट है वहाँ पर प्लस लगा देंगे और जहाँ पर प्लस है वहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसका हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a के बीच में यहाँ पे डॉट था तो इसके साथ में प्लस लगा दिया a के बाद में, और b और c के बीच में प्लस है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया, और इक्वल टू में ये जो ये गिवन था यहाँ पर भी वही कर दिया। ए बी के बीच में डॉट था तो ए बी के बीच में प्लस लगा दिया, और ए सी के बीच में डॉट था, ए सी के बीच में प्लस लगा दिया, और इन दोनों के बीच में जो प्लस साइन था इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नाउ इस डुअलिटी थ्योरम के थ्रू क्या होता है कि अगर ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन, तो डुअलिटी थ्योरम लगाने के बाद में ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, और इस थ्योरम को वेरीफाई भी हम उसी तरह से टेबल बना करके वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू, कि हम ए और बी की, ए बी सी की जो है सारी वैल्यूज लिख लें और उसके बाद में दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यूज को कैलकुलेट करके मैच कर लें। अगर मैच सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये करेक्ट है, और अगर मैच सेम नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि ये
करेक्ट है। तो सिमिलरली अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट में आपको ये डुअल निकालने को गिवन है। ठीक है, डुअल निकालने को गिवन है। इसके बाद में फिर एक डिमॉर्गन्स थ्योरम भी है। चलिए इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इनके आंसर दे देते हैं। आकाश कौन सा पूछ रहे थे बताइए? सर XNOR and XOR from NAND gates. फ्रॉम नैंड गेट, इसमें गिवन है। XNOR हो गया और X और हो गया, ठीक है। XOR का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन जैसे कि हमें पता है अगर, ठीक, अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B और प्लस A B बार, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमें यहाँ पर बनाना है किसी तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में हमें एक ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म लाना है, एक ये मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद में इसको सम करना है हमें, ठीक है। तो नैंड से बनाना तो बहुत आसान है। ये जो साइन है, ठीक है, प्लस साइन, हम सिर्फ नैंड के लिए फिलहाल बता रहे हैं। इसके लिए आप याद भी कर सकते हैं कि किस तरह से बनेगा, अगर आप टेक्निक नहीं लगाना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स के हिसाब से नहीं बनाना चाह रहे। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस साइन है, तो एक गेट यहाँ पर लगा दीजिए प्लस के लिए, और यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना है, दो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दो गेट यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा दीजिए, ठीक है। बस आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक। अरे एक मिनट, कोई भी वेरिएबल होगा वो आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए हमें पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर पहले गेट से हम ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ए बार और बी बनाना है। तो ए बार बी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ए को देंगे एक नॉट गेट से, और क्योंकि सिर्फ नैंड गेट यूज़ करना है तो हमने ये नैंड गेट यूज़ किया और ए को इनपुट में देके ए बार बना लिया इस तरह से। ऐसे ही बी से यहाँ पर बी बार बना लेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म में बी बार की ज़रूरत है। रेस्ट नॉर्मल ए चाहिए तो ए को नॉर्मल इस गेट पे दे दिया, बी को नॉर्मल दे दिया, नैंड गेट लगाया, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार बी और होल का बार। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी बार और होल का ये बार। अब उसके बाद में ये दोनों जब आपके यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, नैंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो देखिए दोनों वैल्यूज़ गिवन है और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसने। अब इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें डिमॉर्गन्स थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम अभी स्टडी करने वाले थे। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम के में क्या होता है कि जब भी हम इस बार को ओपन करते हैं, ऊपर वाले बार को, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ए बार बी पर बार लगा हुआ है, और जो सेकंड टर्म है वो ए बी बार पे बार लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बार ओपन करते हैं, ये कॉमन सिंगल वाला ये बार, तो क्या करते हैं, जो दोनों वेरिएबल्स दिए हैं उन पर एक बार लगाते हैं, और बीच में जो भी साइन है उसे चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये प्लस साइन लगा देते हैं इस तरह से, ठीक। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि विदाउट डिमॉर्गन थ्योरम ये नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए बार बी और प्लस ए बी बार, जो कि एक्स और गेट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir.
ऐसे ही सिमिलरली हम एक्स नॉर गेट के लिए भी कर सकते हैं। अब एक्स नॉर गेट में हमें क्या चाहिए, इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ए बार बी बार और ए बी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले वाले में एक गेट में हम दोनों बार वाले जो है वो इनपुट्स देंगे, एक में नॉर्मल इनपुट। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक। पहले गेट में देखिए नॉर्मल हमने ए बी दे दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा ए डॉट बी का बार। सेकंड वाले में क्या है, देखिए दोनों में नैंड गेट लगाया गया, तो ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया। तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार बी बार पे कॉमन बार आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन एक और नैंड गेट है, तो क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और होल पे बार आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, ए डॉट बी इस पे बार, ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट में बंद किया। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ए बार बी बार, ब्रैकेट क्लोज किया, और इस पे होल पे ये, सॉरी यहाँ पर भी बार है, होल पे भी एक बार आ जाएगा इस नैंड गेट की वजह से। अब इसको भी डिमॉर्गन थ्योरम से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का बार आया और यहाँ था ए बार बी बार पे बार, ठीक है। तो जैसे ही हम ये इस वाले कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे ऊपर वाले को, तो दोनों पर एक बार और लगेगा और बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, डॉट से प्लस हो जाएगा। अगेन देखिए ये बार कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों बार, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी प्लस ए बार बी बार, तो इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए ये डिमॉर्गन थ्योरम जो थी वो भी हमने आपको बता दिया कि डिमॉर्गन थ्योरम में किस तरह से करते हैं। तो यही हमें अप्लाई करना है डिमॉर्गन थ्योरम में भी, क्योंकि ये डिमॉर्गन थ्योरम सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होती है, ठीक। ये देखिए डिमॉर्गन थ्योरम यहाँ पर गिवन है, ए बी का अगर होल बार है तो क्या होगा, ए पर बार लगेगा बी पर बार लगेगा, और बीच का जो साइन है डॉट प्रोडक्ट वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक, वेरिफिकेशन दिया हुआ है। इसी तरह से सेकंड दिया हुआ है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो भी बार तो इंडिविजुअल पे लग जाएगा और बीच का साइन जो है प्लस की बजाय वो डॉट में चेंज हो जाएगा। बस यही डिमॉर्गन थ्योरम्स है, यही हमें अप्लाई करनी होगी आगे के बूलियन अलजेब्रा के जो भी एक्सप्रेशंस होंगे उनको सॉल्व करने में, ठीक। तो ये जो हम वेरिएबल्स ए बी सी डी लिखते हैं, इनके थ्रू ये जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं, इन्हीं को बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है, और इनका हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है। अब ये देखिए यहाँ अगेन ये जो है प्रूफ वाला है, ये तो प्रूफ हम लोग कर ही चुके हैं ये सारे, तो इसको हम नहीं देखते हैं, इसके बाद वाले प्रूफ्स देख लेते हैं। ये जैसे देखिए ये एक एग्जांपल गिवन है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट जैसे ये है, ये ओपन करेंगे तो ये सिंपल हमारा ये आ जाएगा ए बी इसके साथ सम में, और ए प्लस ए बी को हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि ये इक्वल टू ए होता है। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए। तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी बार, और ये भी ए प्लस बी बार, और ये ए बार भी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंपल आप ओपन कर दीजिए, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये पहला ब्रैकेट ये दोनों सॉल्व करेंगे, ए बी बार और बी बी बार। तो ये हमने पढ़ा है ए इंटू ए होता है, बी बार इंटू बी ये 0 होगा, गलत लिखा हुआ है, बी बार इंटू बी ये 0 होगा, ठीक है।
तो अगेन ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पर सिर्फ a आ जाएगा और इसकी जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, इसमें देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो सेम एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे a प्लस ए को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, उसी तरह से अगर कोई भी सेम एक्सप्रेशन है तो उनको मल्टीपल टाइम्स ना लिख करके हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a आ गया, a b बार आ गया और b बार आ गया, इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में ये सिंप्लीफाई होकर के इस तरह से आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ ओपन करके सिंप्लीफाई करते चलना है और ये इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आप लोग कॉलेज विजिट करिए तो कॉलेज में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब भी बूलियन एक्सप्रेशंस है, वही सॉल्व करने के लिए ही है। अब एक फेवर ये आप लोगों से चाहिए होगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सोल्यूशन गिवन है, अभी हम ये नोट्स शेयर कर देंगे। जब तक आप लोग एक बार सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और इस बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह ऑनलाइन क्लास में हम सॉल्व नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इसको टाइप करने में, ये सारी इक्वेशंस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हम करा पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है या जहाँ पर कोई नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको हम इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ भेज दीजिएगा सर गूगल हाँ, क्लास में। पीडीएफ आज भेज देंगे सर गूगल क्लासरूम शेयर, सर वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो रोज शेयर कर दे रहे हैं भाई, तुरंत क्लास के बाद सबसे पहला काम हम यही कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर दे रहे हैं। यस सर, देखता हूँ। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद फिर अब जो हम लोग ये एक्सप्रेशंस लिखते हैं, इनको लिखने का भी कुछ तरीका है, उस तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फॉर्म्स बनाए गए हैं, जिनको कि प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट कहा गया है। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, इसका मतलब क्या? यस, हेलो सर। टेस्ट है सर। सर 4 बजे से हम लोग की कोई मिड सेम का एग्जाम है सर। अच्छा अच्छा, सर ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, हम क्लास एंड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।